अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच जारी है और जिसमें पाकिस्तान की पोजीशन ठीक ठाक जा रही है। अगर बात की जाए शान मसूद की, कप्तान की, तो उनकी शानदार डबल सेंचुरी हुई और 391 फॉर 9 पर पाकिस्तान टीम ने डिक्लेयर किया, जिसके बाद मेज़बान टीम ने 149 फॉर 2 किए दिन के अख्तिताम तक। तो तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस टूर के हवाले से और दीगर क्रिकेटिंग उमूर पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं नुमाइंदा खुसूसी शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम शोएब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इम्तिहान है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। उससे पहले इस मैच को कैसा देखते हैं? एक बैट्समैन मैं कहूँगा उनकी परफॉर्मेंस की वजह से एक अच्छा स्कोर बना, कप्तान शान मसूद की डबल सेंचुरी। उसके बाद 40, 48 कोई बड़ा स्कोर नहीं था। इनफैक्ट 40 और 38 इससे बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। 3 बैटर्स हम देखें तो आपको नजर आते हैं। एक गालिबन 38 है, एक 40 है, एक 41 और फिर एक 200 है। अगर 200 निकाल लें तो पूरी टीम शायद 191, 190 इतने रन बना सकी है। लेकिन ये प्रैक्टिस मैच है, ऑल्दो कि फर्स्ट क्लास में कंसीडर होता है, बट प्रैक्टिस मैच है। हमें बहुत ज़्यादा बातें इस पर नहीं करनी चाहिए। ना इसकी डबल सेंचुरी पर हमें जो है वो ज़मीन आसमान एक कर देना चाहिए, ना ही अगर बाबर आजम ने सेंचुरी नहीं की या बाकी बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक ने नहीं की, मामूलक ने नहीं की, तो बहुत ज़्यादा तनकीद करनी चाहिए। लड़के गए हैं, हाथ पाँव पे खोल रहे हैं, अच्छा है कि उनको प्रैक्टिस अच्छी मिल रही है। बट मेरे लिए कंसर्न ये है कि आपका बॉलिंग कार्ड अगर आप देखते हैं तो आपके जो प्राइम बॉलर हैं, जो ऐसा लग रहा है कि शायद टीम मैनेजमेंट की ये सोच है कि जो मेन बॉलर होंगे उनको आराम दिया जाए। यही मेरा तो आपको हसन अली और जो है ना शाहीन नजर नहीं आ रहे। देखिए, खुर्रम ने 1 विकेट ली और अबरार ने 1 विकेट ली। ये अच्छा नहीं होता कि अगर हम हसन को खिलाते, शाहीन को खिलाते, आपके मेन बॉलर्स को थोड़ा, वो कहते हैं ना, गेटिंग अ गो एट इट, उनको एक एक्सपीरियंस मिल जाता वहां पे खेलने का। कुछ हमारी टीम सोर्सेज से भी बात होती है, कुछ स्कोर कार्ड देख के और कुछ मैच की क्लिप्स देख के अंदाजा होता है कि शायद पाकिस्तान टीम जो है वो ये तय कर चुकी है कि हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी ने फास्ट बॉलर की हैसियत से खेलना है। पहला मैच अगर मैं गलत नहीं हूं पर्थ में तो शायद पाकिस्तान टीम 4 पेसर्स के साथ चले जाए। अब उन 4 पेसर्स में 2 आपने डिसाइड कर लिए कि हसन एंड शाहीन ये आपके जो है ना प्राइम बॉलर होंगे। इनको 2 सपोर्टर कौन से होंगे? क्या वो मीर हमजा, खुर्रम शहजाद या राना फहीम अशरफ? इन तीनों में से किसको लेके जाना है? इसके लिए जो है वो अब उन्होंने मैदान में उतारा, उनको मौका भी दे रहे हैं। अलबत्ता स्पिनर्स को आपको टेस्ट करना बड़ा लाजमी था। आपको ने देखा कि वर्ल्ड कप हो, उसके साथ साथ वो घूमते रहे, लेकिन वो कहीं टेस्ट नहीं हो पाए थे। फिर इधर आके भी उनकी कोई क्रिकेट नहीं थी, तो वहां जाके उनको टेस्ट किया गया, अबरार को, और उनके नंबर भी कदरे बेहतर है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जैसे आपने कहा कि इस पे ना हमें खुश होना है, ना इस पे हमने जमीन आसमान एक कर देना है। प्रॉब्लम ये है कि ये कंडीशन फिर कदरे बेहतर है। पर्थ में आपको ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। आपने पर्थ में स्ट्रगल करना है, हमारे सामने है कि वहाँ की विकेट जो है वो तेज बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट करती है। बैटिंग के लिए भी प्रॉब्लम है। आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग के लिए भी आसान नहीं होगा। नजीब, बिल्कुल ऐसा ही है। पर्थ तो बैटर्स के लिए इम्तिहान होता है, बॉलर्स ने तो वहाँ करके दिखाना होता है। वहाँ इम्तिहान नहीं होता है। इम्तिहान वो होता है जो मुश्किल में हो। तो हमेशा से हमारे जो बैटर्स हैं वो वहाँ पे मुश्किल में नजर आए हैं। 1995 के बाद हम कोई टेस्ट नहीं जीते, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि अब हम नहीं जीत सकते। ये कोई एक्सक्यूज सही है ना? और इसी तरीके से अगर 1995 के बाद नहीं जीते तो अब जो है वो ये भी जरूरी नहीं है कि आप भी हार कर ही आए आप, ठीक है ना? तो ये दोनों सूरत हाल में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, टीम बदली है, कप्तान बदला है, ये बात आप माने। आप जिस तरीके से बॉलिंग बैटिंग की स्कोर कार्ड को बात हम कर रहे हैं कि एक ने 200 बना लिए, बाकी पूरी टीम मिलकर 200 ना बना सकी, तो वो एक ही है जिसने लीड करना है, वो एक ही है जिसने माइंडसेट बनाना है, और उसका नाम शान मसूद है। एक नया कायद आया है। मैं समझता हूं कि मुश्किल टूर है। पाकिस्तान टीम ने ऐलान नहीं किया, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक वो पूरे 1 साल के लिए, पूरे साइकिल के लिए कप्तान बनाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और शान मसूद की बात हो रही है तो उनका ये कहना है कि इस प्रैक्टिस मैच से बहुत अच्छा एक तैयारी हो जाएगी फॉर दिस इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। और जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली, उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को जो एक मैच का ग्रूव होता है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, वही आपको खेलने का तरीका देती है आगे की क्रिकेट का। जिस तरीके से 2 दिन गए, काफ़ी अच्छी हमने पॉजिटिव चीज़ें की हैं एज अ साइड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करेंगी आगे जाते हुए टेस्ट सीरीज में कामयाब होने के लिए। माइलस्टोन्स अच्छे होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, बट आपका खेलने का तरीका, फॉर्म, फिटनेस, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। कोशिश यही होगी कि इसको बरकरार रखें और इसमें कंसिस्टेंसी लाएं। जी हाँ, शान मसूद द कैप्टन
कैप्टन ऑफ द टीम, और इस वार्म अप में जो फॉर्म उन्होंने पाई है, ऑब्वियसली उम्मीद ये करते हैं कि इससे आगे उनको भी फ़ायदा हो और पाकिस्तान टीम को भी फ़ायदा हो। शान मसूद के हवाले से एक अपडेट ये है कि कराची किंग में आ गए हैं शान मसूद। मुल्तान से ट्रेड हुई सक्सेसफुल, और कराची किंग में अब शान मसूद इस PSL सीजन 9 में एक्शन में दिखाई देंगे। व्हाट अ गुड मूव बाय कराची किंग। मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक इस तरह के प्लेयर की ज़रूरत थी, और दिस इज़, बार बार मैं ये बात कहता हूँ, आप भी मेरा ख्याल से एग्री करेंगे, दिस इज़ शान मसूद 2.0, जो कि अब वो एक बिल्कुल चेंज प्लेयर आए हैं। पहले उनको एक टेस्ट क्रिकेटर ही समझा जाता था, लेकिन अब वो जिस तरह से लिमिटेड क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बड़े एक अच्छी अप्रोच के साथ आते हैं। देखिए, असल बात यह है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट कर गए हैं। आपको ये बात मानना होगी कि हमारे बाकी जितने क्रिकेटर्स हैं, चाहे बड़े नाम हो चाहे छोटे नाम हो, वो अभी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ये अडॉप्ट कर चुके हैं, और ये उन्होंने इंग्लिश सीजन्स में दिखा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया। और PSL में भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी इंडक्शन है। जबरदस्त। कराची में उनका आना यकीनी तौर पे कराची को मजीद मुस्तहकम करेगा, और शान मसूद जो है वो वैसे भी बड़े जो है वो देखें कमिटेड लड़का होता है ना, जिसको कहते हैं कि कमिटमेंट का पक्का, अपनी गेम पे फोकस रखता है, बाकी चीजों के अलावा जो है ना परफॉर्मेंसेस पे तवज्जो देते हैं। तो फिर ऐसा अगर जो है वो खिलाड़ी टीम में आता है तो यकीनी तौर पे टीमों को इससे फायदा होता है। टीम का मोराल भी पूरा बेहतर हो जाता है, एक एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा हो जाता है। तो जबरदस्त, मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त मूव है कराची किंग की। मूविंग ऑन, बात करेंगे फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के हवाले से, जो अभी बिग बैश खेल रहे हैं, और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं कि हारिस रऊफ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने गुफ्तगू की, क्या कहना था उनका, ये वो दिखाते हैं, फिर इस पर शोएब से बात करेंगे। एक अपना प्रोडक्ट है जिसको हम ख़त्म नहीं करने आए। जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की शेख है टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला लिया नहीं गया। जो शो कोज नोटिस है वो उसके उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के ऊपर है। बहुत से लोगों ने कहा जी फोन आ गए, और हम लोगों ने कहा कि जी आप चले जाएं, हम लोग अंडर प्रेशर आ गए। हारिस रऊफ हैज पार्टिसिपेटेड इन द T20 कॉम्पिटिशन। अनफॉर्चुनेटली सुपर 8 में उनकी टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। 1.5 महीने का एक गैप है जिसमें हारिस रऊफ किसी किस्म की कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उनका बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन 5 गेम्स है। उसकी वजह से हम लोगों ने उनको 7 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, जिसमें उनके 5 मैचेस भी कवर होते हैं, और उसके बाद फिर मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते हैं, तो वो सीधा न्यूजीलैंड के लिए ट्रैवल कर जाएंगे। सो ये बेसिकली साइंस है हारिस रऊफ को NOCs देने की। ठीक है शोएब, बात आपने सुनी चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की। उन्होंने कहा जो ब्रीच है उस पर नोटिस लिया गया है, कार्रवाई कोई नहीं की गई है, क्या कहेंगे इस पर? फिर तो मुझे वो अक्सर हम न्यूज़ हेडलाइंस में ये सुनते हैं कि नोटिस मिले कख ना हिलिया। फिर तो यही है कि कार्रवाई नहीं है। नोटिस फिर किस लिए होता है? नोटिस इसलिए होता है ना कि उस पर जवाब तलबी हो। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये T20 वर्ल्ड कप का साल है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमने कैसे अलाउ कर दिया। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे थे कि हमने अब वर्कलोड मैनेजमेंट को देखना है, अब हमने उन क्रिकेटर्स को संभाल के रखना है जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन बिग बैश तो T20 फॉर्मेट है ना, वहां से तो प्रैक्टिस मिलेगी। अब उनकी टीम बाहर हो गई है नेशनल T20 से, तो वो करेंगे क्या यहाँ बैठ के? मेरे भाई यहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर किस लिए खोला हुआ है आपने? दैट इज नॉट गेम प्रैक्टिस। आपको मानना होगा गेम प्रैक्टिस आप पहले देख लेते। इस्लामाबाद का जो कॉम्बिनेशन बना रहे थे वो पिंडी में आप फिट कर लेते। पिंडी की टीम तो सुपर 8 तक आई है ना। खिलाड़ी को तो आपने एडजस्ट करना था ना। आपने एक ही रीजन की 2 टीमें थी, एक रावलपिंडी एक इस्लामाबाद, तो आप रावलपिंडी में उनको लेके चले जाते। रावलपिंडी जब वो खेल लेते वो स्क्वाड मतवाजिन था, तो उसने आगे जाके क्रिकेट खेल लेनी थी। यही तो दूर अंदेशी होती है। उनका टेस्ट क्रिकेट न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं, देखिए मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं कर रहा। नहीं, मेरा सवाल ये था, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज आपने खेली है। उससे पहले क्या ही अच्छा होता कि हारिस रऊफ अगर पिंडी की टीम में होते। पिंडी की टीम जो सुपर 8 तक मरहले तक आई हुई है, वहां पे वो कितने मैचेस खेल रहे थे? 8 न्यूजीलैंड के मैचेस कहाँ खेलने हैं? हमने न्यूजीलैंड में खेले। तो आपको बिग बैश से ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी या यहाँ ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी? और यहाँ जो नेशनल T20 का देखें शोएब, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, नेशनल T20 का जो स्टैंडर्ड है ना, जमान खान वो यहाँ बैठ के हम क्या बात करें, आप भी देख रहे हैं। जमान खान, उसामा मीर और हारिस रऊफ, बिग बैश इन 3 ने खेलना है। बाकी जिन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन करना है वो इन्हीं विकेटों पे भाई जो है ना खेल के जाएंगे। तो इन्हीं विकेटों पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां खेलने की। मैनेजमेंट की बात ना करें फिर आप वहां खेलने की। अभी आपके तो वर्कलोड कैसे मैनेज हुआ जब आप कह रहे हैं यहाँ खेल लेते वहां ना खेलते? देखिए वो प्रोफेशनल लीग है, समझ आई बात। और ये क्या है, मामला अलग है। यहाँ आपको नेशनल T20 खेल रहे थे, आपको यहाँ अपने आप को मनवाना था। एक तो फिर वर्कलोड मैनेज कैसे हुआ? आप कह रहे हैं यहाँ खेल ले वहां ना खेले। मैं इसको आपको आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी
2 मरतबा आपको PSL की ट्रॉफी जितवा चुके हैं, ऐसा ही है। जब वो इंटरनेशनल में जाएंगे तो वहां पे उनका इम्तिहान होगा। भाई एक खिलाड़ी जो एक, हम तो PSL को बड़ा टॉप रेट करते हैं ना, वहां की 2 टाइटल जीत चुका है तो फिर आगे तो उसको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मसला क्या होता है कि लीग में अलग अलग टीमों के कॉम्बिनेशन, अलग अलग खिलाड़ी आके एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है, वहां आपकी परफॉर्मेंसेस चल जाती हैं। जब आप अपनी मुल्क में क्रिकेट खेलते, अपनी जगहों पे उसके स्ट्रेटजी के हिसाब से खेलते, अलग अलग खिलाड़ी नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। मतलब अलग अलग खिलाड़ी होते हैं जो आपके साथ वो ही खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने जाके पाकिस्तान में सारे होना होता है। सारे एक टीम में नहीं, अलग अलग टीमों में से निकल के, तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि वो भी, मैं ये समझता हूं कि अगर आपको खेलना चाहिए था, अगर आपने इफ्तिखार अहमद को अलाउ नहीं किया, अगर आपने बाकी लोगों को अलाउ नहीं किया कि वो जाके ये खेलते T10 खेलते जिसपे उनको करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो फिर हारिस रऊफ को भी ऐसा ही। लेकिन हारिस रऊफ ने और कुछ खेलना नहीं ना, उन्होंने T20 ही खेल रहे हैं अभी। वो इन्होंने क्या खेलना था? इफ्तिखार ने और क्या खेलना था? डजंट मैटर। मैं कह रहा हूं जब हम आप उसको एक तरफ आप उसको कहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेले, फिर वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं। आदम खान ने क्या खेलना था? आदम खान ने भी यही खेलना था। अगर आज आपका खिलाड़ी ये कह रहा है कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने टेस्ट कैप दी क्यों? क्या टेस्ट कैप इतनी सस्ती थी कि आपने बुला के टेस्ट कैप दे दी? ये बात बिल्कुल सही अगर है। एक खिलाड़ी की इंटेंशन नहीं है, आप गन पॉइंट पे किसी को नहीं खिला सकते। आपको हारिस रऊफ को अगर नहीं था वाइट बॉल में स्पेशलिस्ट रखते। टेस्ट कैप एक बहुत बड़ा प्राइड है, आपने कैसे दे दी? लेकिन जब यहाँ बैठ के मैं और आप ये कहते हैं कि वो T20 की बेस पे वनडे खेलते हैं, फिर उनको टेस्ट के लिए फोर्स करना भी तो ज्यादती है ना भाई। बात सुने, शॉर्टर फॉर्मेट से उससे ऊपर फॉर्मेट आते हैं, अब T20 से वनडे आ सकते हैं, तो वनडे से आपको टेस्ट खेलना चाहिए। तो वनडे पे क्रिटिसिज्म हो रही है तो फिर और गलती पे गलती। तो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको आप गौर से सुने, उसमें ये बार बार कहा जा रहा है, ग्रेट वसीम अकरम से लेके जिसको भी देख लें कि भाई इनको लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खिलाएंगे तो ये बाकी फॉर्मेट के लिए होंगे। मतलब है कि आप 4 डे क्रिकेट अपने यहाँ खिलाइए ना, लॉन्गर फॉर्मेट टेस्ट में क्यों डाल रहे हैं उसको डायरेक्ट? क्यों ना खिलाएं? जब वो उस स्क्वाड में रहे हैं, इतना अरसा लोगों की जगह खाते रहे हैं, आप देख लें। आप पूरे पहले आप फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, आपने फिर उसके बाद इस पे डिसाइड करें उनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। सीरीज में आपने उनको रखा 1 साल, होम सीरीज में रखा ना, तमाम टेस्ट सीरीज में आप उनको साथ साथ लेके घूमते रहे, तो नहीं खिलाना चाहिए था। वहां किसी नौजवान का हक क्यों मारा गया? ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। शोएब जट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और PSL सीजन 9 का फीवर शुरू हो गया है। मैं हमेशा कहता हूं जैसे ही दिसंबर का महीना आता है ये फीवर सर चढ़ के बोलता है और ओवरसीज प्लेयर्स की लिस्ट तैयार हो गई है। बड़े बड़े नाम हैं बड़े बड़े कंट्रीज से, तो आइए आपको पहले वो दिखाते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। जी हाँ शोएब, ये कैटेगरीज के हिसाब से प्लेटिनियम और डायमंड सामने है। नाम तो हैं बहुत सारे और बहुत सारे स्टार्स हैं इसमें, बड़े नाम कुछ इस सीजन में मिसिंग नहीं नजर आ रहे आपको? देखिए, इंटरनेशनल कैलेंडर्स अगर आप देखें तो सबकी कहीं ना कहीं मसरूफियात हैं, फिर और लीग्स भी दुनिया में हो रही हैं, फिर बायलैटरल सीरीज हो रही हैं, और ये T20 वर्ल्ड कप का साल है, इस बात को आप समझिएगा। बहुत सारे बड़े खिलाड़ी जो हैं वो रेस्ट करना चाहेंगे, सेव करेंगे, क्योंकि उनके लिए वर्ल्ड चैंपियन बनना जो है बड़ा टारगेट होता है। यही बात मैं आपसे कर रहा था, जो आप मुझे बिग बैश कह रहे थे ना, हमें बिग बैश को अगर निकाल दें तो हारिस रऊफ के पास गालिबन 18 से 19 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो मैं समझता हूं कि इन 18 से 19 मैचेस में आपको फुल रिदम चाहिए। आप जो है मेरे ख्याल से बी कैटेगरी में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, सी कैटेगरी, अच्छे खासे पैसे आप वहां से भी कमा लेंगे, एक आधी लीग खेल के भी आपको पैसे मिलेंगे, PSL से भी आपको पैसे मिलेंगे। तो खिलाड़ियों को थोड़ा सा अपने आप को बचाना होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट ही PSL होता है। तो हमारे खिलाड़ियों को इसके लिए अपनी एनर्जी बचानी चाहिए। अब आपने हारिस की मिसाल दी थी, इसलिए मैं हारिस पे बार बार आ रहा हूँ। हारिस बिग बैश खेलेंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड T20 खेलेंगे, उसके फौरन बाद वो PSL खेलेंगे। तो ये समझे कि वर्कलोड मैनेजमेंट को जो मैं बात कर रहा था ना, अब आप बात कर रहे थे कि यार नेशनल T20 में वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ की क्रिकेट उसको कंपैरिजन अगर आप करें बिग बैश से, तो दोनों में आपको फर्क नजर आएगा। यहाँ पे उस पाए की क्रिकेट नहीं हो पा रही, क्योंकि वहां पे पूरी टीम जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमें होती हैं। यहाँ पे आप रीजन की टीमें, यहाँ की टीमें, इट्स अ बिग डिबेट, क्योंकि मेरे हिसाब से वहां से जो उनको प्रैक्टिस मिलेगी फॉर न्यूजीलैंड सीरीज, फॉर आने वाला वर्ल्ड कप, रेस्ट कब मिलेगा? उनको यहाँ नहीं मिलेगा। रेस्ट कब मिलेगा? रेस्ट उनको PSL के बाद रेस्ट है, कोई रेस्ट नहीं है। देखिए बिग बैश खत्म हो रही होगी और न्यूजीलैंड का टूर शुरू हो रहा होगा, उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर खत्म हो रहा होगा, PSL के बाद PSL शुरू हो रहा होगा। आपके वर्ल्ड कप तक काफी रेस्ट आएगा। नहीं है रेस्ट सर, आपने 19 मैचेस खेलने इन 5 महीनों में, लेकिन इतना टाइम है कि रेस्ट मिल जाएगा। मैं नहीं समझ। चले मूविंग ऑन। यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगा 2 चीजें, जल्दी मुझे ये बताइए कि अभी इलेक्शन जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने हैं, उसकी वजह से PSL यहाँ हो रही है या कुछ मैचेस UAE में होने की बातें जो देखिए अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो पाया है। कुछ फ्रेंचाइजीज चाहती हैं कि मैचेस सारे के सारे पाकिस्तान में हो, कुछ फ्रेंचाइजीज रजामंद हो गई हैं कि अगर यहाँ पे जनरल इलेक्शन की वजह से सूरत हाल कुछ ऊपर नीचे होती है। देखिए जनरल इलेक्शन
लोग समझते हैं कि जनरल इलेक्शन से ग्राउंड्स का क्या ताल्लुक, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हम जितने खिलाड़ियों को बिल्कुल बुलाते हैं उनको प्रेसिडेंट सिक्योरिटी देते हैं। बिल्कुल सही है। ज़का अशरफ ने मिनिस्ट्री नहीं, ज़का अशरफ की मुलाकात नहीं हुई, जो मेरी बात के मुताबिक पीसीबी का एक वफद गया, उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी है कि किस तरीके से इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो चलाएंगे और किस तरीके से बाकी मामला को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है। चलते चलते नाजरीन आपको ये बताएं कि पाकिस्तान जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस जो है वो जारी है। न्यूजीलैंड को अब पाकिस्तान ने 4-0 से शिकस्त दे दी है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। चलते चलते शोएब जट प्रोग्राम में हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।